then its resultant is shown by the diagonal of the parallelogram. That means if suppose we have got a parallelogram like a parallelogram is given likewise. Like this. Then what happens? This is shown by one vector A. This is shown by another vector say B. Then it is diagonal. Then its diagonal shows the resultant of the vectors. So if both A and B are inclined at an angle theta with each other, inclined at an angle theta, this is an angle theta which is made between A and B. Then you know A is parallel to this A, B is parallel to this B. But all the sides will be represented as a vector form. Now, this is the statement. Fine. But what exactly the proof? How do we prove the law and the formula for the same? Let's see. So we have to go for proof. Now we'll have to extend, make some construction there. So we have to extend this line, say A, B, C, D. That may be the sides. Then we'll have to extend this B, AB line to say E. Suppose this has to be extended by E. Now draw the perpendicular from there. Draw a perpendicular. हमने ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस ई पर. इस ई को हम लोग ऐसा ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं ई पॉइंट जिसपे परपेंडिकुलर गिरा है. तो अब ध्यान दो, यदि ये थीटा है तो दिस हैज टू बी थीटा, ये भी थीटा ही होगा. ये एक नया एंगल बनेगा नीचे बेस का. इस एंगल को बोलते हैं अपन लोग अल्फा. दैट एंगल इज टेकन एज अल्फा. ये कुछ भी ले सकते हो आप, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, एनीथिंग. बट इसकी वैल्यू जो भी है उस इस एंगल थीटा से अलग होनी चाहिए. तो यहां पर इसीलिए मैंने क्या ले लिया, उसको अल्फा मान लिया. ड्रॉ द डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू द सेम डायग्राम वी विल बी मूविंग अहेड. ड्रॉ करते जाओ, समझ में आता जाएगा तुम्हारे को स्पीड में. ये ए वेक्टर है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we get the relation from this triangle. Which triangle? AEC. From right triangle AEC. AEC राइट ट्रायंगल में हमारे पास देखो ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ए से लेकर ई और सी एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है. तो राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे देखो ध्यान से. व्हाट डू वी गेट? पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पर? डायगोनल हमारे पास दैट इज हाइपोटेन्यूज फॉर द ट्रायंगल. ए से ई तक है, ये बेस है. और इस अल्फा के लिए हमारे पास ई से सी तक का एक परपेंडिकुलर. तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? AC स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. देखो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास
इस ट्राइंगल में AEC में यही मिलेगा, सबको समझ में आया होगा। बट व्हाट इज AE? यू नो व्हाट AE इज? A से लेकर E तक क्या है? AB है और प्लस BE है। AB है और उसके पास बाद है BE। AE स्क्वायर और BE स्क्वायर का जो AB प्लस BE का स्क्वायर मतलब सम हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके हमारे पास रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखो क्या मिला, और AC स्क्वायर equal to, in place of AE we'll put this entire value AB plus BE whole square, that can be taken, C as usual that is there। ये तो तुम लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यूजिंग पाइथागोरस तुमने समझ में आ गया तुम्हारे को, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा था मैं पाइथागोरस ना। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर वैल्यूज जो दी हुई है जिससे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस साइड का, वो वैल्यूज यहाँ रख देंगे। तो लेट दैट बी द वैल्यूज। तो नाउ वी गेट द रिलेशन एज, हमको रिलेशन क्या मिलेगा देख लो। व्हाट डू वी गेट द रिलेशन एज? पुट द वैल्यूज, द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन दैट पार्ट। AC represents R, AC represents R, R वेक्टर का होल स्क्वायर। हमने बताया था कभी भी यदि मेरे को इसे मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना हो, मतलब वेक्टर को यदि मेरे को स्केलर फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, AC का जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम लोग मॉड्यूलस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे करके स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा, AB किसको रिप्रेजेंट करता है? AB रिप्रेजेंट कर रहा, देखो इसको, A वेक्टर को, तो दैट कैन बी टेकन एज A वेक्टर मॉड्यूलस। प्लस बीई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर देखो बीई किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको एज इट इज बीई लिखूंगा, और यहां पर स्क्वायर लगा दूंगा। दूसरा चीज सीई, तो सीई भी एज इट इज है फिलहाल। तो अब देखो सबके सब हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, से स्केलर फॉर्म में। यहाँ वेक्टर भी होता है, इसके उनको मॉड्यूलस फॉर्म में लिखने पर स्केलर फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग इसको डायरेक्टली। आर का स्क्वायर मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी ऐसे ही लिख देते हैं, ए का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आएगी मालूम है? देखो यहां से देखो, यहां इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल बी सी, यहां साइड में लिख लेना, साइड में लिख लेना इसको, इन ट्राइंगल बी ई सी, ये जो साइड में तुमको दिख रहा है छोटा वाला ट्राइंगल बी सी में, ये जो मैंने बताया था बी के दो हिस्से बनेंगे, बी ऐसा तिरछा है, बी के एक हिस्सा जाएगा हॉरिजॉन्टल बी में और एक जाएगा सीई में। ये परपेंडिकुलर पार्ट है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये बेस हिस्सा है, बेस वाला। तो ऐसे में क्या मिलेगा हमारे को? मिलेगा बीई इक्वल टू कितना, बी का एक पार्ट मिलेगा जिसके साथ बेस होता है, वो होता है बी कॉस थीटा, और सीई क्या होता है? ये होता है इसका दूसरा पार्ट बी का, वो कहलाता है बी साइन थीटा। लेट्स सी, बीई का वैल्यू जो है वो बेस के अकॉर्डिंग आएगा, तो बी का एक हिस्सा बीई के अकॉर्डिंग आएगा, और बी का दूसरा पार्ट सीई के अकॉर्डिंग आएगा। सो जो बेस वाला पार्ट है वो cos थीटा वाला टर्म आ गया, तो बीई हो गया बी cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा वो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। तो वी कैन पुट दैट वैल्यू एज, देखो यहां बी साइन थीटा, सॉरी बी cos थीटा, बी cos थीटा, इस पूरे को हम लोग लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, और साथ में सी जो है, सी जो सी आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा बी
sin theta whole square. Everybody writes, just simply write it. ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूं, तो ये तुमने लिख लिया होगा स्टेटमेंट इसका. डायग्राम यू माइट हैव ड्रॉन. चलो देखें, तो यहां पर मैं पहले तो ओपन कर रहा हूं, आर स्क्वायर लिख दे रहा हूं, इसको मैं आर स्क्वायर लिख दे रहा हूं, मॉडुलस से स्केलर फॉर्म में बन गया वो ए का स्क्वायर. अब इसको ओपन करें, इस ब्रैकेट को ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा. इसी पार्ट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इसी पार्ट को मैं पूरा एक्सपेंड करके ये लिख रहा हूं, प्लस कितना हुआ हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. लिख लो इसे जल्दी से. अब मैं जा रहा हूं ऊपर की तरफ पार्ट लिख रहा हूं मैं इसको कंप्लीट. तो देखो, नाउ वी हैव, ये हमारे पास रिलेशन आया, इससे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर resultant as, we have resultant as r square as it is, you can see a square as it is, b square cos square theta plus that b square can be taken along with this, b square sin square theta plus last part 2ab cos theta, 2ab cos theta. You can get the value out. आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये पार्ट. किसी को डाउट है तो पूछ लेना मेरे से. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी कैन गेट, क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा. बट यू नो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो व्हाट डू वी गेट द रिजल्ट, a square plus b square and that becomes 1. So write the last part only directly and that becomes r square, where r can be considered as root over this entire value. I think everybody must have understood this part and that is proved part. Everybody